चलो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट। सबसे पहले समझ लेते हैं इसका मतलब क्या होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट का। अगर मान लो तुमको कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में बेचना है तो तुम्हारा काम स्टार्ट कहाँ से होगा। सबसे पहले तुम्हारा माइंड में आएगा कि कौन सा प्रोडक्ट हमको बनाना है, मतलब सबसे पहले सोचोगे कौन सा प्रोडक्ट तुमको बनाना है। उसके बाद तुम मार्केट में रिसर्च किया, तुमको पता चला कि हाँ चलो प्रोडक्ट एक्स बनाते हैं, ठीक। उसके बाद तुम क्या करोगे, रॉ मटेरियल को परचेज करोगे, मतलब परचेज करोगे। परचेज करने के बाद क्या करोगे, प्रोडक्शन करोगे। प्रोडक्शन करने के बाद उसको पैकेजिंग वगैरह करोगे, प्राइस डिसाइड करके मार्केट में क्या कर दोगे, सेल कर दोगे, मतलब सेलिंग। और सेल करने के बाद 1 साल का मान लो वारंटी दिए, तो वो काम खत्म कब होगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बाद, ठीक है। तो देखो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है जो तुम्हारा स्टार्ट कब हुआ, सोचने से, मतलब बिफोर प्रोडक्शन, प्रोडक्ट बनने से पहले स्टार्ट हुआ, बट ये खत्म कब होगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बाद, ठीक है। ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्केटिंग। क्या कहते हैं, ये हो गया मार्केटिंग। जो एग्जैक्टली स्टार्ट कब होगा, सामान बनने से पहले, और खत्म कब होगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बाद, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग। तो मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो प्रोडक्ट बनने से पहले स्टार्ट होता है और खत्म कब होता है, प्रोडक्ट कस्टमर्स यूज करके जब सेटिस्फाई हो जाएगा तब खत्म होता है, ठीक है। और याद रखना मार्केटिंग का ही एक छोटा सा पार्ट होता है क्या, सेलिंग। सेलिंग किसका पार्ट है, मार्केटिंग का एक छोटा सा पार्ट है। तो मार्केटिंग एक बहुत बड़ा टर्म है लेकिन सेलिंग क्या एक छोटा सा टर्म है। चलो अब आते हैं, मार्केटिंग का मतलब तो समझ गए, बट मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। कुछ नहीं है, ये जो है ना, ये सबको हम लोग क्या कहते हैं, मार्केटिंग का एक्टिविटीज या फंक्शंस कह सकते हैं मार्केटिंग का। जैसे सोचना, रॉ मटेरियल खरीदना, प्रोडक्ट को बनाना, सेल करना, ये मार्केटिंग का एक्टिविटी है। क्या है मार्केटिंग का, इन एक्टिविटीज को मैनेज करना ही क्या कहलाता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट। क्लियर हुआ, इन एक्टिविटीज को क्या करना, मैनेज करना, क्या कहलाता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट। यानी कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेजिंग ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू मार्केट, ठीक है। मार्केट के रिगार्डिंग में जो भी एक्टिविटीज है उसको मैनेज करना क्या कहलाता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन में आ जाते हैं, द एम ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट हम लोग क्यों करते हैं, नॉर्मली समझोगे एडवर्टाइजमेंट करने के पीछे का पर्पस क्या होता है। प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना, माने कस्टमर में बांट देना प्रोडक्ट को। प्राइस डिसाइड करना, कितने प्राइस होगा। प्रोडक्ट का प्रमोशन करना। हम लोग एडवर्टाइजमेंट क्यों करते हैं, ताकि प्रोडक्ट का प्रमोशन हो, मतलब उसका सेल्स क्या हो, इंक्रीज हो, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, प्रोडक्ट प्रमोशन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केटिंग कंसेप्ट इज नॉट ट्रीटेड टू ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। इनमें से कौन सा ट्रेडिशनल कंसेप्ट नहीं है। अब अगर कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग का कह दे तो पुराने जमाने में ये होता था कि कोई भी सामान बन गया, मतलब हम अपने हिसाब से सामान बना लिए और तुमको क्या किए, बेच दिए, ठीक है। मतलब पहले सामान बनता था, उसके बाद कौन यूज करेगा उसको ढूंढा जाता था। बट अभी करेक्टली क्या होता है, पहले तुम्हारा नीड देखेंगे, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, सामान को बनाएंगे। बट पहले जमाने में क्या था, उल्टा, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केटिंग कंसेप्ट नॉट ट्रीटेड एज ट्रेडिशनल। इनमें से कौन सा ट्रेडिशनल नहीं है, मतलब कौन सा पुराना कंसेप्ट नहीं है, कौन सा नया कंसेप्ट है। तो नया कंसेप्ट कौन सा हो जाएगा, कस्टमर ओरिएंटेड, मतलब कस्टमर के साथ कनेक्टेड। कस्टमर जो सामान बोलेगा वही सामान हमको बनाना है, मतलब कस्टमर के नीड के हिसाब से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिलोंग्स टू द 4P। देखो 4P का नाम याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सा 4P के अंदर में नहीं आता है। देखो 4P के अंदर में आता है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ये रट लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। 4Ps में आता है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ठीक है। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। देखो PR 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 एंड PL, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली प्रोडक्ट है, प्रमोशन है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब प्लेस है, तो बचा क्या, प्रॉफिट नहीं आता है। द बुक मार्केटिंग मैनेजमेंट इज रिटन बाय, जो बुक था मार्केटिंग मैनेजमेंट का, इसको कौन लिखा था, फिलिप कॉटलर। ये बहुत ही फेमस बुक है फिलिप कॉटलर का। कभी भी हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट जब पढ़ते हैं ना, तो सबसे बेस्ट बुक किसका होता है, फिलिप कॉटलर का ही बुक है वो, ठीक है। या फिर तुम इसको याद रख लेना कि तुम मार्केटिंग मैनेजमेंट का बुक पढ़ रहे थे फिलिप का ट्यूबलाइट जला के, ठीक है। तो मे भी याद रह जाए। हाँ, तो बस याद रखना मार्केटिंग मैनेजमेंट का बुक पढ़ा था फिलिप का ट्यूबलाइट लगा करके, 1-2 बार रिपीट करना, याद हो जाएगा।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, इनमें से कौन सा मार्केटिंग का काम नहीं है। पैकेजिंग करना पड़ेगा ना मार्केटिंग में, जो पूरा बताया। प्राइसिंग डिसाइड करना पड़ेगा कितने में बेचे। वेयर हाउसिंग रखना भी तो पड़ेगा। मेकिंग फिनेंशियल प्लान, पैसे को कैसे यूज करना है उसका प्लान बनाना, क्या मार्केटिंग में आएगा? तो नहीं आएगा। द टर्म मार्केटिंग मिक्स वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय, जो टर्म है मार्केटिंग मिक्स, इसका सबसे पहला यूज कौन किया था? जे एमसी कार्थे, ठीक है, जे एमसी कार्थे, ठीक है। तो मार्केटिंग मिक्स वाले टर्म को यूज कौन किया था? जे एमसी कार्थे, ठीक है। तो यहां से तुम मार्केटिंग मिक्स करके, मिक्सी सुनो, मिक्सर, मिक्सर ग्राइंडर है ना, तो ये मिक्स के साथ एम याद रख लेना, ठीक है, जे एम सी कार्थे, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फैसिलिटेटिंग फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, इनमें से कौन सा मार्केटिंग का काम नहीं है? फाइनेंसिंग, मतलब पैसा जुगाड़ करना, कितना पैसा चाहिए, तो एग्जैक्टली ये काम नहीं है। लेकिन इसके अलावा पैकेजिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, ये मार्केटिंग का काम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर ब्रांडिंग ऑफ अ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट का जब ब्रांडिंग करेंगे, मतलब प्रोडक्ट का जब अलग सा नाम ढूंढेंगे, तो उसके लिए मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा? सिंबल भी हो सकता है ब्रांडिंग में, डिजाइन भी हो सकता है और नेम भी हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। क्योंकि ब्रांड में देखो, जैसे एप्पल का लोगो एक ब्रांड हो गया, ठीक है, या फिर किसी किसी का नाम भी हो जाता है और किसी का स्पेशल डिजाइन भी हो जाता है। तो ब्रांडिंग में तीनों आता है, सिंबल, डिजाइन, नेम। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ। फिर है, हु इज नॉट अ मर्सेंटाइल मिडिलमैन, इनमें से कौन सा मिडिलमैन नहीं है? मिडिलमैन का मतलब क्या होता है? जो प्रोड्यूसर और कस्टमर के बीच में आता है। तो कौन कौन, देखो इनमें से मेरे को कौन नहीं आता है। देखो, रिटेलर आता है कि नहीं, हमको ढूंढना है कौन सा नहीं आता है। ब्रोकर आता है, आएगा। कमीशन एजेंट, ये भी आएगा। तो फैक्टर जो है ये नहीं आता है। फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर का मतलब होता है बैंक। कौन होता है? बैंक को हम लोग क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं, ठीक है। तो फैक्टर इसमें आएगा नहीं, ठीक। नेक्स्ट, डेटॉल क्या है? डेटॉल जो है ये क्या है? एक साबुन नहीं है, डेटॉल एक ब्रांड है, ठीक है, एक ब्रांड का नेम है। यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं है साबुन का, अगर होता तो कर लेता। तो डेटॉल क्या है? डेटॉल एक ब्रांड का नेम है ना, डेटॉल ब्रांड का नेम है। इन सोसाइटी ओरिएंटेड मार्केटिंग कंसेप्ट, देखो कंसेप्ट ध्यान से देखो, सोसाइटी से कनेक्टेड मार्केटिंग वाला कंसेप्ट, माने हम प्रोडक्ट का ऐसे मार्केटिंग करेंगे ताकि सोसाइटी को कोई भी हार्म वगैरह ना हो, नुकसान ही ना पहुंचे। तो ये किसके ऊपर डिपेंड होगा? कस्टमर, ये किसके बारे में सोचेगा? कस्टमर का वेलफेयर, कस्टमर का भलाई सोचेगा, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन भी सोचेगा, और पब्लिक का वेलफेयर, पब्लिक का भलाई भी सोचेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। सिंपल सा, अगर मीनिंग समझ गया क्वेश्चन का क्या है, तो बिना पढ़े भी तुम आंसर लिख सकते हो। अकॉर्डिंग टू पीएफ ड्रकर, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस शुड बी, पीएफ ड्रकर के हिसाब से बिजनेस का जो मेन उद्देश्य होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? कस्टमर क्रिएशन। क्या करना? पीएफ ड्रकर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पीएफ ड्रकर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? कस्टमर क्रिएशन, ठीक है। इसको अगर तुम लिंक करोगे तो देखो, ड्रिंकर्स वाला कस्टमर क्या होता है? थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। तो ड्रकर के साथ कस्टमर क्रिएशन को थोड़ा बहुत लिंक कर लेना, ठीक है। तो पीएफ ड्रकर मतलब कस्टमर को क्या करना? क्रिएट करना, क्योंकि उसके नंबर ऑफ कस्टमर क्या होता है? ज्यादा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट कौन सा नहीं है? ये क्वेश्चन आएगा ही। 4 एलिमेंट है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। उसके अलावा जो मिल गया वही आंसर हो गया, बायर। हु इज द मिडिलमैन इन टू लेयर्ड चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, देखो ये क्वेश्चन लॉजिकली है ही गलत। टू लेयर्ड चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में दो जन आता है, एक होलसेलर भी आता है और एक रिटेलर। सबसे पहला प्रोड्यूसर होता है और लास्ट में क्या होता है? कस्टमर। तो टू लेयर्ड में होलसेलर भी आएगा और रिटेलर भी आएगा, और यहाँ पे दोनों का दोनों ऑप्शन है। अब बाई लक तुमको जो बेटर लगे वो करके आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हम सजेस्ट करेंगे, अगर टू लेयर का हम लोग बात करेंगे तो ऑलवेज हम लोग होलसेलर को सिलेक्ट करेंगे। किसको? होलसेलर, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन मार्केटिंग, इनमें से कौन सा मार्केटिंग में नहीं आता है? अभी हम पूरा का पूरा तुमको प्रोसेस बताया ना, क्या क्या आता है, सोचना, बनाना, प्रोडक्ट वगैरह। तो इनमें से कौन सा नहीं आएगा? प्रोडक्ट या सर्विस तो आएगा, कस्टमर का डिमांड भी आएगा, एक्सचेंज भी आएगा, माने सामान को खरीदना और बेचना, डोनेशन देना आएगा क्या मार्केटिंग में?
कहीं बात की हम लोग डोनेशन का? वहां पे नहीं बात की। इनमें से कौन सा मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट है? कौन सा कंसेप्ट? मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट किससे कनेक्टेड है? कस्टमर से कनेक्टेड। किससे? तो कस्टमर के नीड के हिसाब से सामान बनेगा। और एक चीज और याद रखना है, मॉडर्न मार्केटिंग का जो किंग पिन है, किंग कौन होता है? कस्टमर। और पुराने जमाने में कौन था? प्रोड्यूसर। एलिमेंट ऑफ प्रमोशन इज, देखो प्रमोशन का कौन सा एलिमेंट है? प्रोडक्ट को अगर प्रमोट करना है, उसका सेल्स को बढ़ाना है तो एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। पर्सनल सेलिंग मतलब घर घर जाके बेचना पड़ेगा। पब्लिक के साथ रिलेशन भी अच्छा हमको रखना पड़ेगा। तो क्या हो गया? ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट आता है कन्वीनियंसी गुड्स आर। कन्वीनियंसी का मतलब क्या होता है? कन्वीनियंसी गुड्स का मतलब जो गुड्स मेरे सुविधा के लिए बनाया जाता है। तो ये कौन सा गुड्स है? कस्टमर यूज करता है, इंडस्ट्री यूज करता है, इंटेंजिबल है या प्रोडक्टिव गुड्स है? कंज्यूमर गुड्स है, क्योंकि कन्वीनियंसी गुड्स तो हम लोग कंज्यूमर यूज करते हैं ना। तो ये कौन सा गुड्स बन गया? कंज्यूमर गुड्स। और अगर मान ले मशीनरी होता, क्या होता? मशीन। तो मशीन का यूज कौन करता है? कंज्यूमर करता है कि इंडस्ट्री करता है? तो इंडस्ट्रियल गुड्स हो जाता है। ठीक है, जो गुड्स कंज्यूमर यूज करता है वो क्या बन गया? कंज्यूमर गुड्स। और जो गुड्स बिजनेस यूज करता है वो क्या बन जाता है? इंडस्ट्रियल गुड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट? नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एडवर्टाइजमेंट का डिसएडवांटेज नहीं है? इसका मतलब कौन सा एडवर्टाइजमेंट का एडवांटेज है? अब बताओ इनमें से कौन सा एडवर्टाइजमेंट का फायदा होता है? डिमांड बनता है क्या एडवर्टाइजमेंट कराने से? एडवर्टाइजमेंट कराएंगे तो प्रोडक्ट का डिमांड नहीं क्रिएट होगा? होगा। तो ये एडवांटेज हुआ। इंक्रीज प्रोडक्ट प्राइस, एडवर्टाइजमेंट कराने से प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है, ये एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज है? हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो प्रोडक्ट का जो दाम है, कॉस्ट है, वो बढ़ जाएगा, तो ये तो नुकसान हो गया। हमको ढूंढना क्या है, कौन सा फायदा होता है? प्रोमोट इंफीरियर गुड्स, देखो बहुत बार होता है ना एडवर्टाइजमेंट में, क्या होता है? खराब सामान को भी अच्छा बोल करके बेच दिया जाता है। तो ये एडवर्टाइजमेंट का फायदा है कि नुकसान है? हमको ढूंढना क्या है? फायदा। ऑफेंसिव मैसेज, रॉन्ग मैसेज देना, ये एडवर्टाइजमेंट का फायदा है कि नुकसान है? नुकसान। हमको फायदा ढूंढना। देखो पहला वाला क्या था? एडवर्टाइजमेंट कराने से प्रोडक्ट का डिमांड क्रिएट होता है, डिमांड बढ़ता है, ये फायदा है कि नुकसान है? फायदा ही है ना। तो एडवांटेज में क्या हो गया? डिमांड क्रिएशन। हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स फर्स्ट? देखो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स फर्स्ट, मार्केटिंग मिक्स कंसेप्ट का जो यूज किया था वो कौन किया था? देखो यहाँ पे है कंसेप्ट को यूज करने का, तो क्या होगा? नील बॉर्डन। क्या होगा? नील बॉर्डन। और मार्केटिंग मिक्स टर्म का यूज कौन किया था? एम से कार्थे। ठीक है, एम से कार्थे करके भी याद रख लेना। मार्केटिंग मिक्स कंसेप्ट को कौन यूज किया था सबसे पहले? नील बॉर्डन। ठीक है, तो कंसेप्ट का यूज किया था नील बॉर्डन। और जो टर्म है मार्केटिंग मिक्स, उसको कौन यूज किया था? एम से कार्थे। ठीक है, या फिर तुम ऐसे थोड़ा रट लेना कि तुम वही नील मतलब आकाश के नीचे में, फिर मिक्सी चला रहा था समथिंग, तो दोनों टर्म याद हो जाएगा, क्योंकि अब वहां से कनेक्टेड हो जाएगा। तुम्हारा फर्स्ट आएगा नील और उसके बाद कार्थे करके। ठीक है, द एम ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज, देखो एडवर्टाइजमेंट का उद्देश्य क्या होता है? हम लोग क्यों एडवर्टाइजमेंट करते हैं? प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, प्राइस फिक्स करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट, या ऑल ऑफ दिस? तो क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंपॉर्टेंट इन प्राइसिंग, प्राइस फिक्सिंग? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंपली सोचना कि तुमको एक सामान का दाम फिक्स करना है, तो कौन कौन सा चीज इनमें से दिमाग में लाओगे ही नहीं, माने इस चीज के बारे में सोचोगे ही नहीं तुम। तो प्रोडक्ट के डिमांड के बेस में प्राइस डिसाइड करोगे, हाँ या ना? प्रोडक्ट के डिमांड के बेस में नहीं डिसाइड करोगे। डिमांड जितना ज्यादा, प्राइस उतना ज्यादा बढ़ाएगा। कमोडिटी के शेप के हिसाब से प्राइस डिसाइड कर सकते हो क्या? कि बड़ा प्रोडक्ट है ज्यादा दाम लेंगे, छोटा प्रोडक्ट है कम दाम लेंगे, होता है क्या कभी ऐसा? लॉजिकली नहीं होता। प्रोडक्ट का कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, हाँ या ना? जितना कॉस्ट ज्यादा उतना प्राइस ज्यादा। सेल पॉलिसी पे भी डिपेंड करता है कि हमको प्रॉफिट कमाना है ना हमको नॉर्मली चलना है। प्रॉफिट कमाना है तो प्राइस क्या रखेंगे? ज्यादा। नॉर्मली चलना है तो प्राइस क्या रखेंगे? कम। तो एग्जैक्टली किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है? प्रोडक्ट के शेप के ऊपर प्राइस डिपेंड नहीं करता है। अदरवाइज सोना का कॉस्ट क्या होता है? थोड़ा कम होता, और रुई का कॉस्ट थोड़ा ज्यादा होता। ठीक है, पीएफ ड्रकर के हिसाब से, ड्रकर के हिसाब से बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? कस्टमर क्रिएशन, क्रिएशन ऑफ कस्टमर। ड्रकर के साथ बताया कस्टमर क्रिएशन।
डैश इज यूज्ड इन नेमिंग ऑफ प्रोडक्ट, ब्रांडिंग ऑफ अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के ब्रांडिंग का जब नेम करते हैं हम लोग तो सिंबल में भी कर सकते हैं, डायग्राम में भी कर सकते हैं और नेम में भी कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ दिस। 4 पीस का मतलब क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। सी नंबर ऑप्शन। मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट, अभी जो मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट चल रहा है, देखो एक तो कस्टमर ओरिएंटेड है, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ एक तो तुम्हारा कौन सा? सोसाइटी ओरिएंटेड। ठीक है, कौन सा ओरिएंटेड? मैंने सोसाइटी के पॉइंट है, क्योंकि सोसाइटी ओरिएंटेड ये सबसे बेस्ट वाला है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट फॉर प्राइस फिक्सेशन ऑफ द प्रोडक्ट। फिर से वही क्वेश्चन, प्रोडक्ट का प्राइस अगर फिक्स करोगे तो क्या चीज दिमाग में नहीं रखोगे? क्या? शेप ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इज। इनमें से कौन सा मार्केटिंग का काम है? सिंपल सा देखो, प्रोडक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट करना मार्केटिंग में आएगा। बाइंग और असेंबलिंग, सामान को खरीद करके असेंबल करना, गैदर करना, एनालाइज करना, ये भी तो मार्केटिंग का काम है। इंफॉर्मेशन को गैदर करना, एनालाइज करना। बाइंग एंड असेंबलिंग भी तो मार्केटिंग का काम है। रॉ मटेरियल को खरीद करके प्रोडक्ट को असेंबल माने ज्वाइन करके प्रोडक्ट को बनाना, ये भी तो मार्केटिंग में आ गया ना। क्योंकि मार्केटिंग में तो हम लोग पूरा पढ़े कि सामान को बनाना वगैरह भी तो पूरा स्टेप आ जा रहा है ना। तो ऑल ऑफ दिस। तो इनमें से कौन सा मार्केटिंग का फंक्शन है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है द मार्केटिंग फिलोसफी अकॉर्डिंग टू विच इट इज थॉट दैट प्रोडक्ट कैन इजीली बी सोल्ड इफ इट इज चीप। देख, मार्केटिंग का कौन सा कंसेप्ट ये कहता है कि सामान आराम से बिक जाएगा अगर वो सस्ता होगा। क्या होगा? अब देखो, सामान अगर सस्ता होगा आराम से बेच देंगे, मतलब कंटिन्यू बनाएंगे। क्या करेंगे? कंटिन्यू बनाएंगे। तो कंटिन्यू बनाने का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन। क्या होता है? प्रोडक्शन कंटिन्यू, TION लगे ना। प्रोडक्शन क्या रहेगा? कंटिन्यू। तो ये किस कंसेप्ट में आता है? प्रोडक्शन ओरिएंटेड फिलोसफी। कौन सा फिलोसफी? प्रोडक्शन ओरिएंटेड फिलोसफी। मतलब प्रोडक्शन ओरिएंटेड फिलोसफी जो है ये देखता है कि जो तुम्हारा प्रोडक्ट है ना उसको बहुत ज्यादा बनाओ ताकि वो सस्ता बन जाए, और अगर सामान का प्राइस सस्ता होगा तो कस्टमर आराम से उसको खरीद लेगा। ठीक है। इस थॉट पे चलता है कौन? चाइना फोन सब, ठीक है, रियलमी, वीवो वगैरह। लेकिन एप्पल का कंसेप्ट क्या होता है फिर? प्रोडक्शन होता है कि प्रोडक्ट होता है? वो प्रोडक्ट कंसेप्ट पे चलता है, क्योंकि उसका मेन पर्पस है कि एकदम क्वालिटी वाला सामान बनाओ। हो सकता है सारा कस्टमर ना खरीदे, ये जो क्वालिटी कंसर्न होगा वो लोग उसको बाई जरूर करेगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट है तुम्हारा द टर्म मार्केटिंग मिक्स वाज फर्स्ट यूज। मार्केटिंग मिक्स फर्स्ट क्या देगा? नील बॉर्डन। रिपीटेड है। इनमें से कौन सा 4 पीस में नहीं आएगा? द टर्म मार्केटिंग मिक्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय नील बॉर्डन। कंसेप्ट, द टर्म मार्केटिंग मिक्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, स्टॉर्म का यूज तो हमसे कार्थे किया था ना। हाँ, तो यहाँ पे जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा मार्केटिंग मिक्स टर्म का यूज कौन किया था? तो एम से कार्थे यूज किया था, बट यहाँ पे देखो ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर हम लोग को नील बॉर्डन ही करना पड़ेगा जो उस कंसेप्ट का यूज किया था। ठीक है, देखो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू 4P। इनमें से कौन सा 4P में नहीं आता है? तो आंसर क्या हो गया? प्रॉफिट। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू 4Cs। 4Cs में कौन सा नहीं आता है? कैपिटल, है ना। 4Cs में कौन सा नहीं आता है? कैपिटल। क्योंकि कस्टमर, कॉस्ट, कम्युनिकेशन एंड कन्वीनियंस, ये 4 4Cs होता है। क्या क्या होता है? कस्टमर, कॉस्ट, कम्युनिकेशन एंड कन्वीनियंस, ये 4Cs होता है। इनमें से कौन सा नहीं आता है? कैपिटल नहीं आता है। द कोर ऑफ मार्केटिंग फंक्शन इज, द कोर ऑफ मार्केटिंग फंक्शन, मार्केटिंग फंक्शन का जो मेन पर्पस है वो क्या है? प्रोडक्ट, मार्केट, कस्टमर या प्रॉफिट? द कोर ऑफ मार्केटिंग फंक्शन, मार्केटिंग का मेन जो कोर है, जो बेसिक ऑब्जेक्ट है, प्रोडक्ट नहीं, मार्केटिंग का जो कोर हो जाएगा ना वो कस्टमर हो जाएगा, प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, मार्केटिंग का कोर का मतलब मार्केटिंग का जो मेन पर्पस होता है, क्योंकि हम लोग पूरा मार्केटिंग में बताए, पहले एनालाइज करेंगे कस्टमर को कौन सा सामान चाहिए, तो मार्केटिंग का कोर क्या हो जाएगा? कस्टमर होगा, प्रॉफिट नहीं होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ सेल्स प्रमोशन। देखो, सेल्स प्रमोशन टेक्निक का मतलब क्या होता है? जैसे बाई वन गेट वन होता है, डिस्काउंट होता है,
30% ऑफ हो गया, ठीक है। तो इनमें से कौन सा सेल्स प्रमोशन टेक्निक है ही नहीं, सैंपल को डिस्ट्रीब्यूट करना टेक्निक है। बहुत बार होता है देखना, जब नया कंपनीज आता है ना तो वो लोग अपने प्रोडक्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट में भी डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे नया बिस्किट का कंपनी है तो तुम देखोगे मॉल वगैरह में वो लोग खड़ा होता है, एक एक बिस्किट टेस्ट कराएगा। वो क्या हो गया, फ्री में दे रहा है ताकि तुमको अगर अच्छा लगे तो तुम उसको बाई कर सकते हो। रिबेट देना सेल्स प्रमोशन टेक्निक है। गिफ्ट देना भी क्या होता है, सेल्स प्रमोशन टेक्निक होता है। गिफ्ट नहीं चलता है कि अगर 1000 का शॉपिंग करोगे तो ये चीज तुमको 1 किलो आटा फ्री मिलेगा, वैसा। और लास्ट में क्या आ गया, फाइनेंशियल इंसेंटिव, कि पैसा मिलेगा। क्या ये सेल्स प्रमोशन टेक्निक है, पैसा मिलेगा? ये नहीं होता है। लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल, रिबेट, गिफ्ट परफेक्टली होता है। तो कौन सा नहीं होता है, फाइनेंशियल इंसेंटिव। द इनएक्सपेंसिव एलिमेंट ऑफ प्रमोशन इज, प्रमोशन का इनएक्सपेंसिव एलिमेंट मतलब प्रोडक्ट को प्रमोट कराना, प्रोडक्ट के सेल्स को बढ़ाना तो है लेकिन उसमें खर्च ही नहीं लगेगा। देखो एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो खर्च लगेगा, हाँ या ना। पर्सनल सेलिंग, घर घर जाके बेचेंगे तो खर्च लगेगा। सेल्स प्रमोशन करेंगे, डिस्काउंट देंगे, रिबेट देंगे, बाई वन गेट वन देंगे तो खर्च लगेगा, हाँ या ना। बट पब्लिसिटी मतलब पब्लिक से अच्छा रिलेशन बना करके अगर रखते हैं तो क्या इसमें एक्सपेंस है? नहीं है। पर्सनल सेलिंग में कैसे नहीं होगा, पर्सनल सेलिंग का मतलब होता है घर घर जा करके बेचना। अब घर घर जाके बेचोगे तो सेल्समैन का खर्च नहीं लगा, तो पर्सनल सेलिंग भी तो एक्सपेंसिव है। इनएक्सपेंसिव मतलब किसमें खर्च ही नहीं होता है, पब्लिसिटी, पब्लिक से अच्छा रिलेशन बना के रखना, उसमें कोई खर्च नहीं होगा और उससे सामान का जो डिमांड है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। एलिक्वेंसीज, एलिक्वेंस क्या है, अ मेंटल क्वालिटी ऑफ अ गुड सेल्समैन। सेल्समैन का जो मेंटल क्वालिटी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलिक्वेंस, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ शॉपिंग प्रोडक्ट, अच्छा इनमें से कौन सा प्रोडक्ट है जो शॉपिंग वाला, शॉपिंग का मतलब जिसको खरीदने से पहले हम लोग सोचते हैं, जिसको खरीदने से पहले हम लोग बहुत ज्यादा सोच विचार करते हैं, उस प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, शॉपिंग प्रोडक्ट। अब देखो रॉ मटेरियल खरीदने से पहले उतना नहीं सोचेंगे, मिल्क खरीदने से पहले सोचोगे कौन से कंपनी का ले, इसी कंपनी का लेना पड़ेगा, कुछ नहीं है। राइस खरीदोगे तब भी उतना नहीं सोचते हैं। अब हर इंसान का बात नहीं हो रहा है, मैक्सिमम का बात हो रहा है। बट मोटर कार खरीदने से पहले हो सकता है कि 1 साल सोचने में निकल गया कौन सा खरीदें, तो मोटर कार कौन सा प्रोडक्ट हो गया, शॉपिंग प्रोडक्ट। हाँ, की टू मार्केटिंग इज, देखो मार्केटिंग का मेन की क्या है, प्रोडक्ट। कस्टमर का ऑप्शन तो है नहीं, तो मार्केटिंग का की का मतलब मेन, अगर कस्टमर नहीं है तो ऑब्वियसली हमको प्रोडक्ट को करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केटिंग में मेनली प्रोडक्ट ही के साथ ही तो डील होगा ना। द टर्म एडवर्टाइजमेंट हैज बीन डिराइव फ्रॉम, एडवर्टाइजमेंट कहाँ से आया हुआ ये टर्म, एडवर्टेरो, एडवर्टेरो, ठीक है। टेरो टेरा जैसे करके याद करना है कर लेना, एडवर्टेरो से आया हुआ, 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, या आरो रो याद रखना खाली, एडवर्टेरो, एडवर्टाइजमेंट रो, बस इतना रख लेना। नेक्स्ट देखो, एन एग्जाम्पल ऑफ प्री प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इज, अभी हम बताएं प्री मार्केटिंग का कौन सा फंक्शन, प्री प्रोडक्शन, सामान को बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, कौन सा सामान बनाए ताकि कस्टमर खरीद ले, तो सामान बनाने से पहले हम लोग क्या कस्टमर के कंप्लेन को देखेंगे, सामान तो बने नहीं तो कंप्लेन कहाँ से देखेंगे। टू प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विस, ये तो सेल करने के बाद, ये तो बहुत बात हो गया। मेंटेन गुड रिलेशन, ये भी बात का हो गया। गैदरिंग एंड एनालाइज मार्केट इंफॉर्मेशन, मार्केट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना कि कैसे प्रोडक्ट का डिमांड है, तो ये क्या हो गया, प्री प्रोडक्शन स्टेप हो गया, ठीक है। द बुक मार्केटिंग मायोपिया वाज रिटन बाय, मार्केटिंग मायोपिया, मार्केटिंग मैनेजमेंट कौन लिखा था, फिलिप कॉटलर, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलिप कॉटलर, और मार्केटिंग मायोपिया इस वाले बुक को कौन लिखा था, थियोडोर लेविट, ठीक है, थियोडोर लेविट। अब नाम तो याद नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत लिंक कर लेना। मार्केटिंग मायोपिया कौन लिखा था, थियोडोर लेविट, या फिर मायोपिया को तुम कर दो माया, माया मतलब वो भूतनी वूतनी है ना, और इधर डोर कर दो, डोर, थियोडोर मतलब दरवाजा, भूतनी दरवाजा से आती है, ठीक है, तो लगभग कल के लिए याद हो जाएगा। तो मार्केटिंग मायोपिया में, मायोपिया का मतलब माया कर देना, और थियोडोर में देखो डोर एक ही में लगा हुआ है तो ये क्या बन गया, थियोडोर लेविट।
द एम ऑफ एडवर्टाइजमेंट, इनमें से कौन सा एडवर्टाइजमेंट का एम यानी कि पर्पस है? प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, प्राइस भी नहीं होता है, प्रोडक्ट का प्रमोशन ये होता है, ठीक है। ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग एक्सेट्रा ऐड वैल्यूज टू द, अगर ब्रांडिंग करते हैं, पैकेजिंग अच्छा देते हैं, लेबल अच्छा चिपका देते हैं कि ये सामान इसमें कंटेंट्स है, तो ये किसका पार्ट है? प्रोडक्ट का। क्योंकि देखो लेबलिंग का मतलब पता है, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। ब्रांडिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट किस नाम से बिकेगा, पैकेजिंग का मतलब होता है उसका पैकेज या कंटेनर को डिजाइन करना, लेबलिंग का मतलब उसका इंफॉर्मेटिव पार्ट, सामान का एमआरपी, एक्सपायरी डेट वगैरह वगैरह। तो ये सब होने से ऑटोमेटिक प्रोडक्ट का वैल्यू क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, क्योंकि ये सब है मतलब अच्छा खासा प्रोडक्ट, अगर नहीं है मतलब लोकल प्रोडक्ट हो गया। लास्ट, डैश इज नॉट कंसिडर्ड एज गुड, इनमें से कौन सा गुड नहीं है? गुड मतलब फूड प्रोडक्ट होता है, शेयर ऑफ कंपनी को गुड्स माना जाता है एज पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, क्रॉप्स भी होता है, क्या लैंड गुड्स है? लैंड तो एसेट्स होता है ना, तो इसको हम लोग गुड्स नहीं मानते।